साथियों, अभिवादन। जैसा कि आज का विषय है कि गुड्डू सिंह सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, तो इस विषय पर भी हमारे मन में मुख्य बातें जो आईं वो ये थी। सबसे पहला कि जो हमारे स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, क्या संविधान का अनुच्छेद 21 मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत उनको कोई कवर नहीं करेगा? क्या उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके साथ सरकार चाहे जैसा बर्ताव करेगी? क्या उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह प्रावधान 21A के अंतर्गत नहीं है? क्या इसी विषय पर शिक्षा में समायोजन निरस्त नहीं हुआ था? अब आते हैं दूसरे नंबर पर। हम सपोज कर लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बुद्धिमान है, मान लेते हैं खुद अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका आईक्यू लेवल दुनिया में सबसे अधिक 165 था, वह भी अगर एलएलबी की पढ़ाई नहीं की है, उसके बिना क्या सुप्रीम कोर्ट में आके वकालत कर सकते हैं? बुद्धिमान तो बहुत है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए उनका एलएलबी करना जरूरी है, इसके बिना वकालत नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को थोड़ा और विस्तार में जाके अगर समझें तो दूसरा प्रश्न यह बनता है कि कोई देश का आईएएस अधिकारी जिसने यूपीएससी परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, लेकिन उसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, क्या वह ऑपरेशन कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति, वह चाहे जितना ही पढ़ा लिखा हो, जिसने चाइल्ड पेडागोजी नहीं पढ़ी है, वह प्राथमिक स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है? क्या उसका पढ़ाना न्याय संगत है? अब आते हैं सीधे विषय, जिसको हम कहते हैं देवेश शर्मा राजस्थान मामला। उसमें यह प्रूव हो गया कि 28 जून 2018 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था, जिसके आधार पर प्राइमरी लेवल में बीएड को एंट्री दी गई थी, उनको शिक्षक बनने के लिए बीएड करने के साथ साथ एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना था, जो चयन के बाद सरकार को 2 साल के अंदर चयन के करवाना था। उत्तर प्रदेश सरकार बीएड बच्चों के चयन के बाद आज तक उनके ब्रिज कोर्स को नहीं करवा पाई। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस ब्रिज कोर्स का जो कैरिकुलम था, जिसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं, वह नहीं बना। अब जब 11 अगस्त को वह नोटिफिकेशन निरस्त हो गया, तो किन अधिकारों से वह कैरिकुलम एनसीटी बनाएगी? अब जब वह पाठ्यक्रम ही नहीं बन सकता, तो ब्रिज कोर्स कैसे कराया जाएगा? अगले विषय पर जब हम आते हैं कि रामशरण मौर्य केस को अगर हम देखते हैं पलट के, तो वहाँ पर राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया था कि जो उच्च पासिंग मार्क लगाया गया 90-97, उसके पीछे मुख्य कारण यह था कि बीएड को एंट्री देने के कारण वहाँ पर मास गैदरिंग हो गई थी, मतलब भीड़ बढ़ गई थी। आज की तारीख में जब ब्रिज कोर्स न करने के कारण कुछ लोग बाहर होंगे, तो उन पदों पर वह लोग जो 40-45 पर पास हैं, उनका दावा किसी से कमजोर है क्या? अब आते हैं शिव कुमार पाठक मामले पर, जो कि हमारे शिक्षा में समायोजन के साथ ही डिसाइड हुआ था। उस पूरे मामले में 12 दिसंबर 2015 का आदेश, जहां पर माननीय दीपक मिश्रा जी के द्वारा कुछ लोगों को याची लाभ देते हुए यह कहा गया कि सरकार इनका कुछ सेटलमेंट करे, एडहाक बेस को सेटलमेंट करे। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा एडहाक बेस सेटलमेंट की जगह पे उनको मौलिक नियुक्तियां दे दी गई सहायक अध्यापक पद पर, और उन 930 लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 72,825 भर्ती में अप्लीकेंट ही नहीं थे, जैसे कपिल देव यादव, जिन्होंने 72,825 में आवेदन ही नहीं किया
और आज की तारीख में 72,825 के तहत वो नौकरी कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और विषय है जो लखनऊ में लंबित है, आकाश पटेल का। आकाश पटेल बीटीसी कैंडिडेट हैं, उन्नाव में हैं, चयनित हैं 69,000 में। उन्होंने भी अपनी रिट में लखनऊ में इस एनसीटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया हुआ था। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं कि देवेश शर्मा के आदेश के अंतर्गत यहाँ पर भी नोटिफिकेशन लखनऊ में क्वेश हो जाए तो उसका फ़ायदा उन शिक्षा मित्रों को मिलेगा जो कि 90-97 पर पास नहीं हैं, या उनको मिलेगा बीटीसी को जो 90-97 पर पास हैं और चयनित हैं। अब इसी के बाद एक और विषय आता है जो तीसरी भर्ती का झुंझुना थमाया गया था रामशरण मौर्य वाले केस में। उसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो तीसरी भर्ती निकाले और उसमें शिक्षा मित्रों को कुछ वेटेज और इससे छूट दे दे। वहीं पर हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी विधानसभा में खुलेआम कहते हैं कि हमारे पास न तो कोई भर्ती की योजना है और न कोई रिक्त पद हैं। ऐसी कंडीशन में अगर गुड्डू सिंह इस मौके का फ़ायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट न जाते तो क्या करते? क्या आकाश पटेल की रिट के सहारे यहाँ बैठे रहते और इंतजार करते कि जब यहाँ से वो नोटिफिकेशन खारिज हो जाए तो उसके बाद जो बचे पद हैं वह पद बीटीसी डीलेट हड़प लें और हमारे हाथ में फिर से झुंझुना आ जाए। तो इन सारी बातों को बहुत ही करीने के साथ, बहुत ही साफ सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में शिक्षा मित्रों के सामने एकमात्र विकल्प बचा है। अगर आपको शिक्षक बनने की तमन्ना आपके दिल में कहीं भी है तो आप सपोर्ट करें गुड्डू सिंह को इस तरीके से कि वह सीनियर वकील को ला सकें, खड़ा कर सकें, जिससे आपके रास्ते के कुछ कांटे दूर हों और एक संभावना जगे शिव कुमार पाठक को देखते हुए, या इनके अगर ये खाली होते इनके पद हैं तो उन पदों को भरने लायक कि जिससे आप सहायक अध्यापक बन सकें। अब 2 लाइन के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। इंतहाई इश्क है आशिक का फना हो जाना, इंतहाई इश्क है आशिक का फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अब कोई विकल्प नहीं बचा है, आप लड़ो लड़ो और लड़ो। जय हिंद।